तो आज का सेगमेंट जो रहेगा बेटा, टुडे सेगमेंट इज फोकस्ड ओवर रेस्ट पेंडिंग टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है, इसकी ओरिजिन कैसी है, कितने टाइप के हैं ये आपकी बॉडी में, डेफिनेटली लोअर सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर लिखेंगे हम कि मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल्स मेड अप ऑफ मायोसाइट। किससे मिलके बनी है? इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स, आपकी बॉडी की मसल्स बनाती हैं बेटा ये, कंसिस्ट ऑफ मसल्स से मिलके बनी, कंसिस्ट ऑफ मसल, मस्कुलर टिश्यू कंस्टिट्यूट ऑफ मसल मेड अप ऑफ मायोसाइट, मेड अप ऑफ मायोसाइट। मायोसाइट किनको बोलेंगे? जैसे ऑस्टियोसाइट हमने बोन सेल को बोला था, उसी तरह से मायो टर्म इज यूज्ड फॉर मसल एंड साइट टर्म इज यूज्ड फॉर सेल। मसल सेल के लिए हमने क्या टर्म यूज कर लिया बेटा? मायोसाइट्स विच इज कॉमनली सेड टू बी मसल सेल। मसल सेल्स are commonly said to be myocytes। क्लियर है बेटा? विच आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर वेरिंग इन लेंथ। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? मेड अप ऑफ मायोसाइट विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा ये सेल मायोसाइट। फिर से रिकॉल करा देती हूँ, मस्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी में मसल्स की फॉर्मेशन करती हैं और ये मेनली किन सेल से मिलके बनी है? मायोसाइट, जिनको आपने मसल सेल कहा। और ये किस फॉर्म में दिखाई देती हैं आपको? कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर की फॉर्म में दिखाई देती है। नेक्स्ट कम ओवर द ओरिजिन, कि ये जो मस्कुलर टिश्यू है, मैंने आपको नेमिंग से ही कहा था कि एम से याद रखना, इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज जो मसल्स बनी है फीटल स्टेज में, वो कौन सी जर्म लेयर से बनी है बेटा? मीजोडर्म। इट डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, बट द मसल्स, एक्सेप्शन लिख लें यहाँ पे, बट द मसल्स ऑफ आइरिस, जो आपकी आईज में होती है पिगमेंटेड सेल, मसल्स ऑफ आइरिस विच इज़ लोकेटेड इन आई, और आपकी मायो एपिथेलियल सेल ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ग्लैंड्स हैं, दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सेलिवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड विच प्रोड्यूस एंड स्टोर मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, एंड स्वेट ग्लैंड। इनकी ओरिजिन कैसी है बेटा? इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ भी मसल्स हैं ऑल ओवर द बॉडी, स्मूथ हैं, कार्डिक है, या फिर आपकी स्केलेटल हैं, सभी की ओरिजिन कैसी है बेटा? मीजोडर्मल, एक्सेप्ट आइरिस, एक्सेप्ट मायोएपिथेलियल सेल ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। इनकी ओरिजिन कैसी देखी बेटा आपने? एक्टोडर्मल। ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार आया भी है। तो आइरिस की मसल कैसी है बेटा आपकी? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये था कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या हम कह सकते हैं कि किस तरह से आपके बॉडी में मसल्स ओरिजिनेट हुई हैं, किन जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुई हैं। अब आ जाते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मसल सेल। क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो आपकी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन को अलाउ करती हैं? तो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है बेटा मसल सेल की या मसल्स की? तो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब जैसे ही स्टिमुलस दोगे इट कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू, दैट इज सेल ऑफ मसल टिश्यू कैन शॉर्टन कंसिडरेबली एंड रिटर्न टू ओरिजिनल state in relaxed condition. So how can you define contractibility? Is the cell of muscular tissue can shorten. Cells of
मस्कुलर टिश्यू कैन शॉर्टन, छोटे हो जाते हैं, शॉर्टनिंग हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, कैन शॉर्टन कंसिडरेबली ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ स्टिमुलस। जैसे ही स्टिमुलस मिला वैसे ही ये शॉर्टन हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मसल एंड रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है ओरिजिनल स्टेट में चली जाती हैं। कब चली जाती है ओरिजिनल स्टेट में? ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग रिलैक्स स्टेट वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई मस्कुलर टिश्यू पार्टिसिपेट इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो इट इज ऑफ ड्यू टू विच प्रॉपर्टी बेटा? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। क्योंकि मसल सेल्स के अंदर एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो ये था। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। जो ये मस्कुलर टिश्यू है इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। टाइप्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं डिटेल में मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में। तो फटाफट हेडिंग डालें बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। जस्ट स्ट्रक्चर पे ही हम फोकस करेंगे क्योंकि डिटेल में और सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट ह्यूमन फिजियो में आप जाके देख सकते हैं, लिंक भी अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें फटाफट, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। कि जो आपकी मस्कुलर टिश्यू है ये किस किस से बनी है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स और मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मायोसाइट। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मसल्स। क्या मसल्स सिर्फ मस्कुलर टिश्यू? कहना इसको गलत होगा क्योंकि मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मस्कुलर टिश्यू एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू। दो तरह के टिश्यू से मिलके बनी है ये, मस्कुलर टिश्यू एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू। तो फटाफट हेडिंग डाल लें। अबाउट 85% जो मास है मसल्स का बेटा, 85% इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर एंड रिमेनिंग 15% इज कनेक्टिव टिश्यू। तो आप लिखें, मसल्स की बात करूं तो 85% क्या है इसमें? मसल फाइबर है। 85% इज मसल फाइबर और 15% क्या है बेटा इसमें? कनेक्टिव टिश्यू। CT स्टैंड फॉर हेयर कनेक्टिव टिश्यू। मसल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड लार्जली शेप्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो मसल्स की शेप होती है बेटा, वेरी करती है, इट टोटली डिपेंड ओवर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? तो आप लिखें क्या करते हैं मसल्स में कनेक्टिव टिश्यू? तो मसल फाइबर तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते होंगे? मतलब जो मसल्स हैं वो पूरी की पूरी सिर्फ मसल फाइबर से नहीं बनी, 15% उसका जो कंपोजिशन है मसल्स के अंदर, कौन से टिश्यू प्रेजेंट है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे क्या करते होंगे आप देखें, इन मसल्स कनेक्टिव टिश्यू इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग फोर्सेज। एक मसल बंडल से दूसरे बंडल में जो मसल का फोर्स है, एक्साइटेबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, वो कौन ट्रांसमिट करती है? CT। तो यू कैन राइट डाउन इन मसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जो आपकी मसल्स में मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है, उसको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड करती है? तो CT, कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करती है। तो इन मसल्स यू कैन राइट डाउन, इन मसल्स कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करती है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग फोर्सेस। किसको ट्रांसमिट करती हैं? फोर्स को ट्रांसमिट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, से ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन बाय द टेंडन।
ध्यान से समझें, मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मसल्स में जनरेट हो गई, लेकिन यदि वो फोर्स बोन तक मूव नहीं करेगी तो क्या आपके बॉडी में मूवमेंट लोकोमोशन होगी? नो। तो बोनी स्ट्रक्चर भी लोकोमोशन में असिस्ट करती है, लेकिन जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो किसने जनरेट किया है? मसल्स ने। क्लियर? तो यू कैन राइट डाउन फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स from the muscle to the bone, from the muscle to the bone via tendon। कौन ट्रांसमिट करता है? टेंडन। एंड टेंडन हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। टफ कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत ही टफ है ये, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो भी डिस्टेंसिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, इट इज़ ऑफ ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू। और फोर्स को भी ट्रांसमिट करना है तो भी कौन कर देते हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। तो नेक्स्ट कम ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल। क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल, एक छोटा सा डायग्राम समझेंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल, क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल्स में मैं क्या एक्सप्लेन करना? हाउ दीज मसल फाइबर अटैच टू वन अनदर। इट एक्सप्लेन हाउ द मसल फाइबर अटैच टू वन अनदर। किस तरह से ये मसल फाइबर एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये आपको किसके थ्रू पता चलेगा बेटा? क्रॉस सेक्शन। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, उससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि किस तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, उनको सराउंड कौन करता है। तो अभी आप देखें कि दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन। जब आप कोई भी मसल्स का, बाइसेप मसल है, ट्राइसेप मसल है, कहीं की भी मसल है, एक्सटेंसर मसल है, बैक मसल है, आप उसका क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? देखें आप क्या दिखाई देगा आपको। क्लियर? इसके अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर्स दिखाई देंगे बेटा आपको, मसल फाइबर। These are muscle fiber. These are muscle fibers. नेमिंग देखेंगे कैसे दिखाई देंगे। ये है एक मसल फाइबर। मसल फाइबर को मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। हेयर ग्रीन कलर रिप्रेजेंट मसल फाइबर। ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मसल फाइबर। सभी जो ये आपको सर्कल दिख रहे हैं, ये क्या हैं? दीज आर कनेक्टिव टिश्यू, टफ कनेक्टिव टिश्यू जो इनको प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको 3 कलर दिख रहे हैं, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको समझेंगे। देर आर 3 लेवल ऑफ मसल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन राइट डाउन, देर आर 3 लेवल, बाद में लिखेंगे। चलो इसको समझ लेते हैं डायग्राम को। आपको जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है बेटा, इसको मैंने बोला मसल फाइबर। मसल फाइबर, ध्यान से समझना। द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी मसल फाइबर, ग्रीन कलर। दिस मसल फाइबर इज सराउंडेड विथ शीथ ऑफ मसल फाइबर। जिस शीथ, जो लेयर दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको बोला एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम क्या है बेटा? ये शीथ है। एंडोमाइसियम क्या है बेटा? शीथ हैं जो सराउंड कर रही हैं। किसको सराउंड कर रही हैं? मसल फाइबर को सराउंड कर रही हैं। द कोलेजन फाइबर, ये एक्चुअल में किसकी बनी है? कोलेजन फाइबर की, एंडोमाइसियम। क्लियर है बेटा? बहुत सारे मसल फाइबर के ग्रुप को, ये जो बहुत सारा मसल फाइबर का ग्रुप दिख रहा है आपको, दिस कंप्लीट ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, ये जो सारे के सारे मसल फाइबर दिख रहे हैं, इसके ग्रुप को आपने क्या कह दिया? मसल बंडल। मसल बंडल, 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 ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। एक मसल फाइबर की शीट को क्या नाम दिया बेटा आपने? एंडोमाइसियम। ग्रुप ऑफ मसल फाइबर है, उसके लिए क्या टर्म यूज कर दिया बेटा? मसल बंडल। और मसल बंडल्स को कौन सराउंड कर रही है? ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है, ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी
That structure is said to be perimysium. That structure is said to be perimysium. Sheath is said to be this sheath. Perimysium. Sheath of muscle bundle. मसल बंडल की शीट को, कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरीमाइसियम. और एंडोमाइसियम इज द शीट ऑफ मसल फाइबर. मसल फाइबर की शीट को क्या बोल दिया आपने? एंडोमाइसियम बोल दिया. तो सबसे पहला जो आपको दिखाई दिया लेवल एंडोमाइसियम, सेकेंड लेवल दिखाई दिया आपको पेरीमाइसियम. एक मसल फाइबर को जो सराउंड कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं? एंडोमाइसियम. सारे मसल फाइबर को जो सराउंड कर रही है, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर को आपने क्या कह दिया? मसल बंडल कहा बेटा, मसल बंडल, विच इज ऑल्सो सेड टू बी, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम फेसाइकुलस, मसल फेसाइकुलस और फेसाइकुलम. दिस इज ऑल्सो सेड टू बी फेसाइकुलस, मसल फेसाइकुलस. फेसाइकुलस का मतलब क्या होता है बेटा? एक्चुअल में बंडल. क्लियर? और बहुत सारे बंडल्स, ये एक बंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बंडल हैं, उसको जो सराउंड कर रही है बेटा, उसको बोला हमने एपीमाइसियम. तो थर्ड हम पढ़ेंगे एपीमाइसियम. एपीमाइसियम. तो आपको कितने लेवल पे दिखाई दे रही है? क्रॉस सेक्शन में आपको कितनी शीट दिखाई दे रही है? नंबर 1 एंडोमाइसियम विच सराउंड मसल फाइबर. नंबर 2 पेरीमाइसियम विच सराउंड मसल बंडल्स. एपीमाइसियम विच surround number of or you can call sheath of big muscle. sheath of big muscle. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितनी अरेंजमेंट्स देखी गई हैं, तो देर आर 3 लेवल ऑफ मसल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, एपीमाइसियम, endomysium and perimysium, and these 3 level are consequence of differing size and orientation of connective tissue fiber और कोलेजन फाइबर. कि एक्चुअल में इन सारे मस्कुलर टिश्यूज़ को, फाइबर्स को, बंडल्स को कौन सराउंड कर रही है? कनेक्टिव टिश्यू. और कौन सी कनेक्टिव टिश्यू सराउंड कर रही है बेटा? कोलेजन. तो ये तो थी क्रॉस सेक्शन का थोड़ा सा आइडिया कि कितने लेवल पे आपको ये दिखाई देती हैं. तो आपको 3 लेवल्स ऑफ मसल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रही है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मसल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन डू यू नोटिस इन बिग मसल? डेफिनेटली 3 लेवल, एंड इट टोटली डिपेंड ओवर द कोलेजन, क्योंकि कोलेजन फाइबर ही इनको सराउंड कर रही है. कौन सराउंड कर रही है बेटा? ये जो शीट है ये किससे बनी है? दीज आर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर. किससे बनी है? कोलेजन फाइबर. तो होपफुली आपको क्रॉस सेक्शन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मसल फाइबर एक दूसरे से अटैच होते हैं और किस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो पेरीमाइसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी लार्ज कोलेजन बंडल जो इंसर्कल करते हैं बिग मसल्स को. तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन क्लियर हो गया होगा. नाउ कम ओवर द टाइप ऑफ मसल्स. डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट नेमिंग करेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, टाइप्स ऑफ मसल. टाइप्स ऑफ मसल. टाइप्स ऑफ मसल. टाइप ऑफ मसल्स की बात करें तो देर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिटेल में. जस्ट हेडिंग डालने फटाफट. टाइप्स ऑफ मसल. 3 टाइप की मसल्स होती हैं. टाइप्स ऑफ मसल्स. टाइप ऑफ मसल्स में आपका नंबर 1 आता है स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल. नंबर 2 स्मूथ मसल. नंबर 3 कार्डिक मसल. कार्डिक मसल. क्लियर बेटा? मेजर डिफरेंस देख लें थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ होती हैं, और लोकेशन की बात करूँ, फंक्शन की बात करूँ तो ये आपको कैसी दिखाई देती है. तो स्केलेटल मसल्स यदि आप देखें, स्केलेटल मसल्स को आप देखते हैं बेटा तो ये कैसी दिखाई देती है? कुछ ऐसी दिखाई देती है आपको.
दिस इज अ सार्कोलेमा, मसल फाइबर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। इसमें बहुत सारे आपको स्टीरिएशंस बैंड दिखाई देते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर बंडल्स दिखा देती हूँ मैं आपको, शो कर देती हूँ डायग्राम के थ्रू। अनब्रांच्ड मसल फाइबर होते हैं बेटा, ये अनब्रांच्ड। नंबर ऑफ स्टीरिएशंस दिखाई देती हैं, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, विच आर रिस्पेक्टिवली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर, इस तरह के स्टीरिएशंस आपको दिखाई देंगे, स्टीरिएशंस दिखाई देती हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह के आपको ये दिखाई देंगे। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स में इस तरह की स्ट्राइप्स दिखाई देती हैं, बैंड्स दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसको स्टीरिएशंस की वजह से हम इसको स्टीरिएटेड मसल्स भी कहते हैं। तो आपको क्या क्या दिखाई देती हैं बेटा, ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दिख रहा है। स्केलेटल मसल्स नेम से क्लियर है, विच आर एसोसिएटेड विद स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो आपको क्या क्या दिखाई देती हैं, स्ट्राइप्ड मसल फाइबर हैं ये आपको स्ट्राइप्ड मसल फाइबर दिखाई दे रही हैं, स्ट्राइप्ड मसल फाइबर। और क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको न्यूक्लियाई दिखाई दे रही हैं, न्यूक्लियाई दिखाई दे रही हैं। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, सार्कोलेमा कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। जो यहाँ पे लाइट बैंड्स हैं, दीज आर लाइट बैंड्स, दीज आर लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, हम डिटेल में समझ चुके हैं इसको। और जो डार्क बैंड हैं, ये आपको डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर डार्क बैंड्स विच आर ऑल्सो सेड टू बी ए बैंड, अनाइसोट्रॉपिक बैंड। ए स्टैंड फॉर अनाइसो, आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक। डिटेल में हमने इसको समझा था। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलेटल मसल। नर्व फाइबर ये जनरली वॉलेंट्री होती हैं बेटा, वॉलेंट्री होती हैं, अपने आप इनकी फंक्शनिंग नहीं होती, हमारे विल के ऊपर डिपेंड करती हैं। लोकेशन की बात करूं तो दीज मसल्स आर फाउंड इन द लिम्स, बॉडी वॉल, टंग, फेरिंग्स, बिगनिंग ऑफ इसोफेगस। तो आप लिख लें कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी। ये मैंने डायग्राम बनाया है स्केलेटल मसल का, लोकेशन देख लें कहाँ होती है ये, फाउंड इन लिम्स, लोकेशन देख लें आप, लोकेशन कहाँ होती है, फाउंड इन लिम्स, आपके लिम्स में होती हैं, एसोसिएटेड फोर लिम्स, हैंड में, हाइंड लिम्स आपके लेग में, फाउंड इन लिम्स होती हैं, बॉडी की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, टंग में प्रेजेंट होती हैं, टंग मस्कुलर ऑर्गन है आपका, फेरिंग्स में प्रेजेंट होती हैं, इस ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड बिगनिंग ऑफ इसोफेगस, बिगनिंग ऑफ इसोफेगस। और रेस्ट पार्ट ऑफ इसोफेगस इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल, है ना। तो ये थी लोकेशन की बात, वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है इसकी। नाउ द कम ओवर सेकेंड कैटेगरी, स्मूथ मसल। थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको कैसी दिखाई देंगी बेटा, स्मूथ मसल कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं, स्पिंडल शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप की ऐसी। एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है, सेंट्रली लोकेटेड। ये मैंने कौन सी मसल्स बना दी हैं, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल। ये कौन सी मसल थी आपकी, स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल आपके जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आपका फुट खुद ही प्रोपेल होता रहता है, तो जो ट्यूबुलर ऑर्गन है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, उससे पहले इसकी नेमिंग देख लेते हैं बेटा। इसके अंदर आपको जो लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है दैट इज सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज सेड टू बी हेयर सार्कोप्लाज्म। ये क्या दिख रहा है आपको, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एक बिग साइज का न्यूक्लियस दिख रहा है। मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा था बेटा, सार्कोलेमा, रिकॉल करा रही हूँ आपको, ये सब हम डिटेल में समझ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे, बिकॉज ईच मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर। किससे मिलके बने हैं, मसल फाइबर। तो हेयर ब्लैक कलर रिप्रेजेंट मसल फाइबर, बिकॉज ईच मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर। क्लियर। तो कहाँ कहाँ होती है इसकी लोकेशन को समझेंगे, किसकी लोकेशन को समझेंगे बेटा, स्मूथ मसल की लोकेशन को समझेंगे।
स्मूथ मसल की लोकेशन को समझेंगे, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में यदि मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, और दीज मसल्स आर फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक, जीआई ट्रैक्ट। तो लोकेशन देख लें, इसका लोकेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। लिखें जल्दी से लोकेशन। फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट में कौन सी हैं, स्केलेटल, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, फूड पाइप। और कहाँ लोकेटेड हैं बेटा ये, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आपके लंग्स में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में, जितने भी विसरल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर में हमने पढ़ा है डिटेल में, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाले चैप्टर में डेट्रूसर मसल पढ़ा था हमने। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स में फॉर्मेशन पढ़ाई थी, एक्सटर्ना, इंटरना, एंट्यूनिका, मीडिया 3। तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं। आइरीज ऑफ आई एसोसिएटेड विथ एकोमोडेशन, डर्मिस ऑफ स्किन एट्सेट्रा। हर जगह पे आप देख रहे हैं कि मेजर वाइटल ऑर्गन्स में, इंटरनल विसरल ऑर्गन्स में आपकी कौन सी मसल प्रेजेंट है, स्मूथ मसल। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्डिक मसल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी बॉडी में कार्डिक मसल्स की इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, कार्डिक मसल। जस्ट हम डायग्रामेटिक व्यू पढ़ रहे हैं, डिफरेंस और सारी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं बेटा, इसीलिए यहाँ पे जस्ट मैं आपको एलिमेंट्री आइडिया दे रही हूँ कि मसल्स कितने टाइप के हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी में, लोकेशन क्या है इनकी। तो फटाफट डायग्राम ड्रॉ करें। कार्डिक मसल आपको कैसी दिखाई देंगी, हर एक मसल्स का। तो कार्डिक मसल्स भी आपकी बॉडी में इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। नर्व सप्लाई फ्रॉम ब्रेन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है बेटा, नेवर गेट फटीग, कभी भी नहीं थकती है मसल, नेवर गेट फटीग, कभी भी थकती नहीं है, ना थकने वाली मसल्स हैं आपकी बॉडी की। थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर देखें तो आपको कैसी दिखाई देती हैं। तो इस तरह की ब्रांच्ड फाइबर्स दिखाई देते हैं, ये ब्रांच स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। क्लियर, सॉरी एक सेकेंड, ये एक बंडल है बेटा, दिस वन इज, इसी में से नेक्स्ट अराइज हो गया, ब्रांच्ड होते हैं ये इस तरह के, है ना, ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या दिखाई देती हैं, स्टीरिएशंस दिखाई देती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिएशंस इट रिजेंबल टू स्केलेटल मसल, बट इट्स फंक्शन इज इनवॉलेंट्री विच रिजेंबल टू योर स्मूथ मसल, है ना। तो आपको इस तरह की क्या दिखाई दे रही हैं, स्टीरिएशंस दिखाई दे रही हैं। दीज आर इंटरकैलेटेड डिस्क विच कनेक्ट वन कार्डिक मसल फाइबर टू अनदर, इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाई देंगे आपको, इस तरह की स्टीरिएशंस दिखाई देंगी। तो आप देखें इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको प्रोमिनेंट, इसमें भी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, नेमिंग कर लें तो क्या क्या दिखाई दे रही है। दिस वन इज न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये आपको डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। दिस वन इज डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, ये आपको मसल फाइबर दिखाई दे रहे हैं, मसल फाइबर, सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ऑब्लिक ब्रिज दिख रही है आपको, ऑब्लिक ब्रिज विच कनेक्ट वन मसल फाइबर टू अनदर, which are said to be bridge, intercalated disc, oblique bridge,
वो ब्रिज होती है जो एक कार्डिक मसल फाइबर को इंटरकैलेटेड डिस्क भी कहते हैं इसको, इंटरकैलेटेड डिस्क विच कनेक्ट वन कार्डिक मसल फाइबर टू अनदर। इस तरह की कार्डिक मसल दिखाई देती है आपको। जस्ट एक रफ आइडिया दिया मैंने। तो दीज मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट एंड इन द वॉल ऑफ लार्ज वेन, पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना केवा, वेयर दीज वेन्स एंटर हार्ट, जो कहाँ एंटर करती हैं, हार्ट में एंटर करती है। तो लोकेशन देख लें ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दे फॉर्म मायोकार्डियम, मसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं ये, जिसके लिए हमने टर्म यूज़ किया था मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, इस्कीमिया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ऐसे हमने डिजीज़ भी पढ़े थे बेटा। एंड द वॉल ऑफ लार्ज वेन, वॉल ऑफ लार्ज वेन इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी लार्ज वेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कौन सी लार्ज वेन की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? एक तो पल्मोनरी वेन विच कंडक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एंड सुपीरियर वेना केवा विच कंडक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपरा पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट से ऊपर जितने भी ऑर्गन हैं वहाँ से ब्लड को कहाँ कंडक्ट करती है, वेयर दीज वेन एंटर हार्ट, ये दोनों ही वेन हार्ट के अंदर एंटर करती हैं, एग्जिट नहीं करती। तो यहाँ पे आपकी कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, कार्डिक। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ मसल टॉपिक। नाउ द लास्ट कम ओवर द नर्वस टिश्यू। इसके साथ ही हम ये चैप्टर ओवर करेंगे बेटा। फटाफट हेडिंग डाल लें, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं डिटेल में नहीं जाएंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। बस यहाँ पे जस्ट एलिमेंट्री आइडिया लेंगे कि आपकी बॉडी में जो नर्वस टिश्यू है उसकी प्रॉपर्टी क्या है और वो किससे मिलके बने हैं, कंपोजिशन क्या है। तो हेडिंग डाल लें फटाफट। द लास्ट टिश्यू विच कंपोज ह्यूमन बॉडी along with other three tissue, epithelial tissue, connective tissue and muscular tissue. The last one is neural tissue और nervous tissue. हेडिंग डालें फटाफट, न्यूरल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। न्यूरल टिश्यू exert द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, जो रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है किसी भी स्टिमुलस के टूवर्ड, किसी भी चेंजिंग कंडीशन के टूवर्ड, इट टोटली डिपेंड ओवर न्यूरल टिश्यू। क्लियर? इट जनरली डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, लेकिन जो ग्लिया सेल है इट अराइज फ्रॉम मीजोडर्म। तो लिखें आप फटाफट न्यूरल टिश्यू क्या होती हैं, इसकी ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो स्पेशल प्रॉपर्टी न्यूरल टिश्यू इज कंपोज्ड of neuron, which is the functional unit of nervous system, and glia cell, or it is also said to be neuroglia cell. क्लियर? टिश्यू हैं तो किस सेल से मिलके बने हैं बेटा, न्यूरॉन एंड ग्लिया सेल। क्लियर? तो ये इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो ओरिजिन देख लेते हैं कि इससे ओरिजिनेट किससे हुई है। ओरिजिन तो इट जनरली डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, लेकिन जो ग्लिया सेल है माइक्रोग्लियोसाइट, ये किससे डेवलप हुआ है, मीजोडर्म से। तो ओरिजिन देख लें, न्यूरल टिश्यू आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आपके नेट में पूछे गए हैं। तो आपका नर्वस टिश्यू जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लिया सेल, बहुत तरह के ग्लिया सेल होते हैं, ग्लायल सेल होते हैं, बहुत सारे ग्लिया सेल होते हैं। उसमें एक ही ग्लिया सेल की बात करी हूँ, माइक्रोग्लिया, विच आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एक्सेप्शन है ये। अदरवाइज आपके जो नर्वस सिस्टम है
न्यूरल टिश्यू हैं उस सब की ओरिजिन कैसी है बेटा, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। नेक्स्ट राइट डाउन स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। स्पेशल प्रॉपर्टी समझेंगे बेटा न्यूरल टिश्यू की क्या क्या है। नंबर 1 प्रॉपर्टी इज एक्साइटेबिलिटी एंड नंबर 2 प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, excitability and conductivity. Excitability is ability to initiate nerve impulse. It is ability to initiate or to form nerve impulse. Initiate nerve impulse. हमने समझा था बेटा nerve impulse को, रेस्टिंग पोटेंशियल -75 मिलीवोल्ट था और जैसे स्टिमुलस देते हो तो +35 to +45 मिलीवोल्ट, जिसको आपने एक्शन पोटेंशियल कहा था। तो इट इज एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे ही स्टिमुलस देते हो रेस्टिंग पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट, जिसको आपने रेस्टिंग पोटेंशियल बोला था आरपी, और इट चेंजेस टू +35 to +45 मिलीवोल्ट, जिसको आपने बोला था एक्शन पोटेंशियल एपी। क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी को आपने क्या बोला बेटा, एक्साइटेबिलिटी। अब आता है कि जहाँ ये इम्पल्स जनरेट हुआ ये स्टेशनरी रहता है या मूव करता है, तो इट मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और 2 वे में मूव करता है बेटा। कॉन्टिन्यूस कंडक्शन होती है एंड जंपिंग कंडक्शन। 2 टाइप के नर्व पढ़े थे हमने, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व में जो कंडक्शन हो रही थी वो जंपिंग मैनर में हो रही थी एंड वी यूज्ड टर्म सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, एबिलिटी टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, पोटेंशियल चेंज होती रहती है, तो इट इज एबिलिटी टू कह सकते हो ट्रांसमिट, यस, एबिलिटी टू ट्रांसमिट अ नर्व इम्पल्स। किसको ट्रांसमिट करना है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है। पोटेंशियल चेंज इन मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, पोटेंशियल चेंज इन द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। और 2 टाइप की कंडक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस कंडक्शन, एक जंपिंग कंडक्शन विच इज सेड टू बी सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो ये कुछ सिंपल सा आइडिया था बेटा कि 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ओरिजिन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ कम ओवर न्यूरल टिश्यू, जो कंपोजिशन है न्यूरॉन से और किससे बनी है, ग्लिया सेल से। उसके बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया ले लेते हैं। डिटेल में हमने डायग्राम डिस्कस किया है, वो आप लिंक में जाके देख सकते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, टॉपिक नंबर 1 न्यूरॉन्स एंड ग्लिया सेल। वहाँ पे आप डिटेल में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं बेटा, न्यूरॉन की, ग्लिया सेल कैसे वर्क करते हैं। तो फटाफट आ जाते हैं। न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल एंड ग्लिया सेल। तो नंबर 1 हेडिंग डालने न्यूरॉन। डायग्रामेटिक नहीं पढ़ेंगे, जस्ट एलिमेंट्री आइडिया लेंगे। न्यूरॉन क्या होते हैं, तो न्यूरॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपकी बॉडी में न्यूरल टिश्यू हैं उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसने बनाई हुई है बेटा, न्यूरॉन ने। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। एक न्यूरॉन किस किस चीज़ से मिलके बना होता है बेटा, तो ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं, और समटाइम इट इज ऑल्सो सेड टू बी सोमा, साइटोन एंड सोमा, सेल बॉडी। एंड नंबर 2 पार्ट इज न्यूराइटिस, सेल प्रोसेस। सेल में से जो एक्सटेंशन बाहर निकले हुए हैं, लाइक एक्सॉन, लाइक डेंड्राइट्स, उनके लिए टर्म हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूराइट्स। क्लियर। सेल बॉडी,
साइटोन एंड सेल प्रोसेस, जिसको हमने न्यूराइट्स कहा। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी और साइटोन एंड सेल प्रोसेस कॉल्ड न्यूराइट। न्यूराइट्स आर ऑफ टू टाइप। सेल में से दो स्ट्रक्चर आपको एक्सटेंड होते हुए नजर आते हैं। डेंड्राइट विच रिसीव स्टिमुलस, और जो कंडक्ट करता है मैसेज को, दैट इज एक्सॉन। क्लियर? ये जस्ट जनरल आइडिया था कि आपके न्यूरॉन किससे मिलके बने हैं बेटा। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस। सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस, सेल बॉडी क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझेंगे सेल बॉडी होते क्या हैं। तो सेल बॉडी क्या होते हैं बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ टिपिकल सेल ऑर्गेनल। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, समझिए आप। सेल बॉडी है, सेल से मिलके बना है, सेल है ये एक्चुअल में। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ईआर होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सभी के सभी ऑर्गेनल। अ प्रोमिनेंट स्फेरिकल न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बहुत ही बड़े साइज का न्यूक्लियस होता है इसके पास, स्फेरिकल न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट स्फेरिकल न्यूक्लियस नोटिस होते हैं। साइटोप्लाज्म जो भरा होता है इसके अंदर, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं न्यूरोप्लाज्म। जैसे मसल सेल के अंदर, मायोसाइट के अंदर जो प्लाज्म था उसको हमने सार्कोप्लाज्म कहा था, उसी तरह से इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। Along with all this structure, neurofibrils are present. Neurofibrils are present. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। न्यूरोफाइब्रिल्स एंड नीजल ग्रेन्यूल, ये दो पूछे जाते हैं बेटा। रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इसका रोल क्या होता है? इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है बेटा ये। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूरोट्यूब्यूल, न्यूरोट्यूब्यूल जो इसकी शेप को मेंटेन रखता है। न्यूरोट्यूब्यूल विच बिहेव एज ए साइटोस्केलेटल, मेंटेन शेप, शेप को मेंटेन करता है। एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। नीजल ग्रेन्यूल्स सिंथेसाइज प्रोटीन, ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन। दीज आर ER एंड राइबोसोम, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये सेल बॉडी की कुछ एक्सप्लेनेशन थी। डेंड्राइट क्या होते हैं? हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, रिसीव इनकमिंग नर्व इम्पल्स टू कंडक्ट टुवर्ड्स सेल बॉडी। तो डेंड्राइट क्या होते हैं बेटा? थोड़ा एक एक लाइन में हम इसके बारे में समझेंगे। डेंड्राइट वो स्ट्रक्चर होते हैं जो रिसीव करते हैं इम्पल्स को, रिसीव इनकमिंग इम्पल्स एंड ट्रांसमिट टू सेल बॉडी, सेल बॉडी को ट्रांसमिट कर देते हैं डेंड्राइट। और एक्सॉन क्या होते हैं यदि सिंपली कहूँ तो इट इज़ अ सिंगल लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विच कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। इट कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। क्लियर? डिटेल में आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिंक में जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे बेटा। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो हमने बहुत टाइप के न्यूरॉन पढ़े थे, आपको याद आ रहा होगा। नॉन पोलर न्यूरॉन एज यू नोटिस इन हाइड्रा, यूनिपोलर न्यूरॉन एज वी नोटिस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन फाउंड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व, बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना में पढ़ा था, मल्टीपोलर न्यूरॉन आपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पढ़ा था। उसी तरह से फंक्शन के बेस पे हमने न्यूरॉन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सेंसरी न्यूरॉन विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मेजर ऑर्गन के पास, और रिलेइंग न्यूरॉन जो दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से 2 टाइप के हमने नर्व फाइबर पढ़े थे बेटा, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है एक्सॉन के अराउंड, उसको हमने माइलिनेटेड कहा था।
जिनमें एब्सेंट होती है उसको नॉन माइलिनेटेड कहा था। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होती हैं वी शो फास्टर कंडक्शन एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वाई स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर इन माइलिनेटेड फाइबर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है बेटा। वाई द स्पीड ऑफ, सभी बच्चे मुझे सेंड करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन 2 to 3 मार्क के अकॉर्डिंग। वाई स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर इन माइलिनेटेड फाइबर। किनको बोला माइलिनेटेड नर्व फाइबर? उनको बोला वेयर द एक्सॉन्स आर सराउंडेड विथ माइलिन शीथ, है ना। दे आर फाउंड इन वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लोकेशन की बात करूं तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन, कहाँ? लोकेशन की बात करूं तो वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, मैंने बताया था आपको, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जहाँ पे भी फास्टर कंडक्शन की बात आती है वहाँ पे आपके कौन से फाइबर होते हैं? माइलिनेटेड। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है ना। नाउ द लास्ट वन इज ग्लिया सेल। क्या होते हैं ग्लिया सेल, उसको समझेंगे। ग्लिया सेल एक तरह का सपोर्टिव नेचर देते हैं न्यूरॉन को, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूरोग्लिया और ग्लिया सेल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आपने न्यूरॉन को समझा। नाउ द कम ओवर न्यूरोग्लिया और ग्लिया सेल्स, न्यूरोग्लिया और ग्लिया सेल। नंबर 1 न्यूरॉन। तो न्यूरोग्लिया और न्यूरोग्लायल सेल आर स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सपोर्टिंग द न्यूरॉन एंड नर्व फाइबर। ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क देते हैं, प्रोवाइड सपोर्टिव कह सकते हो, सपोर्टिव नेचर टू न्यूरॉन और नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बहुत टाइप के होते हैं। सैटेलाइट न्यूरोग्लिया होते हैं, स्वॉन होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं, माइक्रोग्लिया होते हैं, एपिंडाइमल सेल होते हैं। दिस ऑल आर न्यूरोग्लिया सेल। ये मैं थोड़ा सा करा देती हूँ डिटेल में। न्यूरोग्लिया सेल कितने टाइप के होते हैं? हेडिंग डाल लें फटाफट, न्यूरोग्लिया सेल, क्योंकि वो शायद मुझे लग रहा है मैंने न्यूरल वाले चैप्टर में डिटेल में नहीं कराया है, तो आप यहीं पे समझ लें न्यूरोग्लिया सेल कितने टाइप के होते हैं। न्यूरोग्लिया फ्लो चार्ट के थ्रू ही समझेंगे। न्यूरोग्लिया किसको सपोर्टिव नेचर देते हैं बेटा? न्यूरॉन्स को और नर्व फाइबर को। आर फाउंड इन कहाँ मिलते हैं आपके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। क्लियर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको 2 टाइप के न्यूरोग्लिया मिलते हैं। नंबर 1 सैटेलाइट न्यूरोग्लिया सेल, or simply you can call satellite cell. And second one is swan cell, swan cell और स्वॉन न्यूरोग्लिया सेल। स्वॉन सेल तो आपने सुना ही होगा। सराउंड न्यूरॉन सेल बॉडीज इन गैंग्लिया। ये किसको रेगुलेट करते हैं? रेगुलेट, फंक्शन के ऊपर फोकस करेंगे बेटा। रेगुलेट ऑक्सीजन, CO2 एंड न्यूरोट्रांसमीटर लेवल एक न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ा था एसिटाइल कोलिन और एक हमने पढ़ा था गाबा इस गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े थे बेटा हमने और स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े थे। रेगुलेट ऑक्सीजन, CO2 एंड न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स अराउंड
अराउंड न्यूरॉन्स रेगुलेट। तो सैटेलाइट न्यूरोग्लिया का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन CO2 न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को रेगुलेट करना। स्वॉन सेल सराउंड एक्सॉन्स, ये किसको सराउंड करते हैं? सराउंड एक्सॉन, सराउंड एक्सॉन एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। ये किसमें हेल्प करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनेशन। माइलिनेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की माइलिनेशन कराता है बेटा, माइलिन शीट की फॉर्मेशन कराता है। एंड पार्टिसिपेट इन रिपेयर प्रोसेस आफ्टर इंजरी, और पार्टिसिपेट इन रिपेयर मैकेनिज्म, पार्टिसिपेट इन रिपेयर मैकेनिज्म, रिपेयर मैकेनिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। मतलब नर्व फाइबर को एक तरह का सपोर्टिव नेचर देता है, रिपेयर में भी हेल्प करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। द नंबर 1 इज एपेंडाइमल सेल, नंबर 1 इज एपेंडाइमल सेल। याद कर लें, मैंने एपेंडाइमल सेल बताया था, लोकेटेड इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एंड एसोसिएटेड विथ CSF फॉर्मेशन। दीज आर लाइन वेंट्रिकल्स, ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये किसको मतलब जैसे वेंट्रिकल बताया था मैंने, कैविटी ऑफ ब्रेन एंड कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज सेड टू बी वेंट्रिकल। उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो कौन बनाता है? तो इट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स आर द कैविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। 4 वेंट्रिकल्स पढ़े थे हमने। असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग, सर्कुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग CSF। मेन फंक्शन क्या था बेटा इसका? ये क्या करता है? तो असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एज वेल एज सर्कुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग। कहाँ पे कितना CSF मूवमेंट कराना है? मॉनिटरिंग ऑफ CSF लेवल। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? तो एपेंडाइमल सेल इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल। उसी तरह से बहुत सारे और भी पढ़ेंगे बेटा। सेकेंड वन इज ओलिगो का मतलब होता है 8, 9, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्लियर? ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे प्लीज़ लिख लें। माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन किसके? न्यूरॉन ऑफ माइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल न्यूरॉन, माइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल एक्सॉन्स। माइलिनेशन ऑफ, यहाँ पे प्लीज टर्म चेंज कर लें, माइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल एक्सॉन्स। यस बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन की माइलिनेशन कराता है। इसको स्टार मार्क करें प्लीज, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन हैं उनके एक्सॉन की चारों तरफ माइलिन शीट कौन बनाती है? स्वॉन सेल। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन हैं उनके एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीट कौन बनाती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो यू कैन राइट डाउन माइलिनेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सॉन, इट माइलिनेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन की माइलिनेशन कराता है। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू न्यूरॉन, ओलिगोडेंड्रोसाइट। और भी बहुत सारे हैं बेटा, लाइक एस्ट्रोसाइट्स हैं। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार लाइक सेल होते हैं एस्ट्रोसाइट मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, रेगुलेट आयन, न्यूट्रिएंट एंड डिजॉल्व गैस कंसंट्रेशन, एब्जॉर्ब एंड रीसाइकल न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में चलते हैं इसके फंक्शन पे। कि एक तो मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर, इसका मतलब होता है बेटा कि अनवांटेड चीज़ों को ब्रेन तक जाने से ये रोकती है। इट बिहेव एज अ बैरियर, ताकि कोई भी हार्मफुल केमिकल,
कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन ब्रेन तक ना पहुँचे। और रेगुलेट आयरन लेवल, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि सोडियम प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन नर्व इम्पल्स जनरेशन। न्यूट्रिएंट, रेगुलेट आयरन, न्यूट्रिएंट, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या से गैस O2 CO2 कंसंट्रेशन, ये सबका लेवल मेंटेन करने का काम भी कौन करती है? एस्ट्रोसाइट। एब्जॉर्ब एंड सिक्रीट, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा इसका। यू कैन राइट डाउन एब्जॉर्ब एंड रीसाइकल, न्यूरोट्रांसमीटर की एब्जॉर्प्शन भी कराता है, रीसाइकल भी कराता है, वापस से रॉ मटेरियल को सेंड बैक कर देता है ताकि फिर से फॉर्म स्कार टिश्यू आफ्टर इंजरी। तो ये एस्ट्रोसाइट का मेन फंक्शन था। उसी तरह से एक और लास्ट बच गया बेटा, लास्ट वाला न्यूरोग्लिया, और इसके साथ ही हम अपना ये चैप्टर ओवर करेंगे। माइक्रोग्लिया, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया। माइक्रोग्लिया, GLIA, माइक्रोग्लिया रिमूव सेल डेब्रीज एंड वेस्ट एंड पैथोजेंस बाय फेगोसाइटोसिस। ये क्या कर देती है? रिमूव सेल डेब्रीज, जो डेड सेल हैं उनको रिमूव कर देती है, वेस्ट को रिमूव कर देती है, पैथोजेंस को रिमूव कर देती है वाया फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग के थ्रू। मतलब जो भी हार्मफुल वेस्ट है उनको इनगल्फ कर जाती है। तो आपने पढ़ा कि जो आपके रेस्ट टू पेंडिंग टॉपिक रह गए थे, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर होता है बेटा। नेक्स्ट